हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रो पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की आंसर की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। अब आप एक रिलैक्स माइंड से आप अपने उत्तरों को जान सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर है 32,000। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका उत्तर है 25%। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार वाले, इसका आंसर है 28,500। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 34,600। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर है 46%। और जो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की भुजाओं 5:3 का अनुपात है, आयत का परिमाप क्या होगा। ये जो देर का नई आयत का, इसका आंसर जो है वो है 102 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर जो है वो है 48 सेकंड का समय लगेगा। कितने? 48 सेकंड का समय लगेगा। आंसर सी। अगले क्वेश्चन का आंसर कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किसी नवीनीकरण ऊर्जा 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया। तो सौर ऊर्जा को बात करते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना 2024 और 25 के अंतर्गत निम्नलिखित किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया? सुअर को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसी राजस्थान साहित्य का युवा अकादमी जो पुरस्कार है वो 2024 का मिला, तो देवीलाल महिया को मिला है 2024 का। बात करते हैं कि विद्युत उपकरण में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। बात करते हैं निम्नलिखित मानव रोग उसके सूक्ष्म जीवों को मेल कौन सा नहीं खाता है? तो ये जो 6 रोग, टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, खसरा भी विषाणु से होने वाला रोग है, हैजा बैक्टीरिया से, लेकिन जो मलेरिया है, बात कर डी ऑप्शन, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। इससे प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेलशील गास्केट या नॉन सिटक बर्तनों के भेजतल लेपन के लिए उपयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल निम्न का एक समन्वय यौगिक है, तो मैग्नीशियम का है। बात करेंगे मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है? तो कोटा के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? तो राठी। राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? निम्नलिखित उपयुक्त विकल्प चुने, तो इसके अंतर्गत है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, नवीनीकरण ऊर्जा सांख्यिकी 2023 और 24 के अनुसार भारत की नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता राजस्थान की क्या रैंकिंग रही? प्रथम रही। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सी एक प्रमुख रबी, यहाँ क्या है रबी, ध्यान रखना, तो गेहूं, क्योंकि चावल, बाजरा और मोठ जो है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर, राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित किसी कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास की एक प्रमुख खरीफ फसल है? तो सिंचित उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यानी ऑप्शन इज ए। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृत्रिम रेशम या टसर के निम्नलिखित विकसित किया जाए? बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर को। कोलोराइड नदी बेसिन निम्नलिखित में कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत है। नेक्स्ट पर बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो खालिस्तान के साथ स्थित लगा हुआ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी जो तट है। ऑप्शन इज सी राइट आंसर। नेक्स्ट पर बात करते हैं माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती, तो जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है, जो सुंदरी है वो करता है। अगले पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना देखते हैं। बात करते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य के अंतर्गत है, तो ये आ गया उत्तराखंड के अंदर। निम्नलिखित में कौन सा भारत में घटते वन्य जीवों का कारण नहीं है, तो जो वन्य जीव संरक्षण है वो नहीं है। बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1889 के अंतर्गत हुई, आप सभी जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित कौन सी एक मुख्य बाधा है, तो विद्युत जो अनियमित आपूर्ति है वो बाधा है। इसका मिलान करना है जो कि वन जिला वन उत्पाद के अंतर्गत है। ये जो चूरू है ये मूंगफली उत्पाद यानी ए के अंतर्गत 3 नंबर, यानी ए के अंदर 3 नंबर किस में आ रहा है, डी ऑप्शन। और जयपुर के अंतर्गत गया टमाटर, झालावाड़ के अंतर्गत नारंगी, संतरा और कोटा के अंतर्गत धनिया, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि राइजिंग राजस्थान 2024 की रिपोर्ट के अनुसार लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो जयपुर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिन का, तो शहरिया समुदाय के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 के अनुसार मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 100 दिन पूरे होने पर अतिरिक्त कितने दिन दिए जाते हैं, 25 दिन दिए जाते हैं। बात करेंगे राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान यानी रीति की स्थापना कब की गई, 2022 के अंतर्गत की गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाए तो वह अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 48 सेकेंड। 48 जो किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए स्पीड वो है, यानी बी इसका राइट आंसर है। अगले पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, इसका उत्तर है ये जो 4:5 में निवेश वाला है, इसका आंसर है 2640। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बराबर किस्तों में प्रत्येक से, तो इस किस्त वाले का उत्तर है 1,26,100। जो ये HCF निकालना है, HCF का क्यों आंसर जो है इसका आंसर है भाई x² -1, क्योंकि यहाँ से काल्पनिक संख्या है, यहाँ से बी में काल्पनिक संख्या आ रही क्योंकि x बराबर प्लस माइनस आइटा आ रहा है, यहाँ पर डी में भी काल्पनिक आ रही है, इधर वाले में भी ये इसको क्या संतुष्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन इज राइट आंसर ए ऑप्शन आ गया। ये बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर, और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हर्षा और सुनीता जो सहेलियाँ हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 62 रुपये। बात करते हैं प्रेक्षणों का, ये माध्यक बहुलक 18 है, और इसका जो आंसर है वो है 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो यदि प्रेक्षण जो दे रखे हैं माध्य दे रखा है और विचलन जो ज्ञात करना है, इसका आंसर है 3 से ही 3/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है कि पंचमढ़ी जो जैव मंडल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वो MP के अंदर स्थित है। बात करेंगे राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिमी गलियारे कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, तो श्री गंगानगर नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो माउंट आबू के अंतर्गत पाए जाते हैं।
यानी बी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं राजस्थान में शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से कौन सी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती के नाम से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो जयपुर की है। क्योंकि जयपुर की कितनी है भाई, जयपुर की 75.5। बात करते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 का दूसरा प्रारंभ कब स्टार्ट हुआ, तो 2023 के अंदर स्टार्ट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि राजस्थान में कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा यानी मृग गंगा के रूप में जानी जाती है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है, तो आप जानते हैं जौहर सागर बांध। बात करते हैं माही बजार सागर जो परियोजना है वो कहाँ की है, तो माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया गया, तो अलवर और भरतपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है, तो रेगिस्तानीकरण में जो वृद्धि है ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगले पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निम्नलिखित कौन सी मुख्य सहायक नहर जो जैसलमेर वो है सागर मलगोपा जो जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। तुरंग और तरंग शब्द का उचित अर्थ कौन सा है, तो घोड़ा और लहर जो है वो है। बात करेंगे अवलंब और अविलंब जो है इसका है सहारा और शीघ्र। बात करते हैं लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, इसका आंसर होगा प्रत्यागत, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जिसे किसी विषय के बारे में जानकारी न हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। याद करते हैं इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है, तो व्युत्पत्ति यानी सी ऑप्शन आएगा। और बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसके अंदर आएगा भाई ए ऑप्शन उज्जवल, यानी जय जय जो आधा है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वाक्य शुद्धि वाला है, तो इसमें है इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। ऑप्शन इज राइट आंसर ए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे गोरा बादल जो थे वो किसके सेनापति थे, तो आप सभी जानते हैं रतन सिंह के। 1517 में खातौली युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया, तो इब्राहिम लोदी को। अटल भूजल योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करते, तो किसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा। बात करते हैं राजस्थान की 2024 और 25 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है पुरुषों को जो भत्ता दिया जाता है वो कितना दिया जाता है भाई, 4,000 रुपये, और महिलाओं को 4,500 रुपये। बात करते हैं किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टोटगढ़ किले में 4 साल की सजा हुई, तो गोपाल सिंह खरवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम बताइए जो लोकसभा के प्रथम सदस्य भी रहे, दौलतमल भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बात करते हैं 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान की भाषाओं का शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये किया जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। इसके आंसर इस आई एम अफ्रेड यू मे बी, इसका आंसर है इन। क्या है भाई, इन, यानी ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि शी वंडर्ड वेदर इट बी ट्रू, तो इसका आएगा बी ऑप्शन कुड, क्योंकि इधर भी क्या है पास्ट है और इधर भी पास्ट है, यानी कुड आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर वॉइस पैसिव देखना है, तो इसके अंदर रहेगा आज आई वाज गिफ्टेड, क्योंकि यहाँ गिफ्टेड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के साथ वाज लगेगा, वाज ये क्योंकि ये जाएगा पास्ट के अंतर्गत, तो वाज गिफ्टेड ए रोलेक्स, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर, तो इसका आंसर आएगा वंस, क्योंकि वन की वंस यानी सिंगुलर के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, जेनी सेड वाले का। जेनी सेड दैट हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 ईयर, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है वो है वाज वॉकिंग और वाज फ्लोइंग, यानी ऑप्शन इज सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको अरेंजमेंट करना है, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सत्तर था, अब 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अठहत्तर नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ये राजस्थान में डाटा सेंटर और सनराइज बूस्टर के संदर्भ में इसका आंसर है कोई डाटा सेंटर और प्रोजेक्ट आकार एवं इकाइयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बगैर चयन की संपत्ति विसर्जन प्रोत्साहन में 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर ए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण को योजना के अंतर्गत इसमें एक जिला एक उत्पाद वाले के अंतर्गत इसमें सवाई माधोपुर जो जिला है इसके लिए पूछा है, तो सवाई माधोपुर जिला के लिए ऑप्शन इज राइट आंसर इज बी, यानी अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राजस्थान में 2024-25 के अंतर्गत वर्तमान कीमतों पर यानी प्रचलित कीमतों के ऊपर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और मिलान करने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखें तो काजरी है वो जोधपुर, यानी 1 में 3 नंबर, तो 1 में 3 नंबर 2 में आ रहा है। फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर के अंतर्गत, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर इज बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी ए बी और आर SKRU बीकानेर में, यानी डी में 2 नंबर, यानी ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। तो जो सेध क्षेत्र है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो रिको संस्था जिम्मेदार है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है, तो अलवर के अंतर्गत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, कौन सा क्षेत्र मगरा यानी मगरा हिल्स के नाम से आपको पता है, मगरा क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं पूछा है इन्होंने कि कौन सा नहीं है, तो मगरा से संबंधित कौन सा नहीं है भाई, जो कोटा है वो आंसर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट राजस्थान किस किले में राजा ने अपने रानियों के लिए बनाए गए 9 एक जैसे कमरे बनाए, तो जो नाहरगढ़ किला है उसके अंतर्गत बनाए, और आपको पता है किसने, माधव सिंह ने। सवाई जो माधव सिंह था उसने बनाए अपने 9 पासवानों के लिए, सवाई माधव सिंह ने बनाए भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा है, तो जोधपुर के अंतर्गत, राइट आंसर इज बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जो है वो मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा जो आंसर है वो ए ऑप्शन, यानी छलकड़ी जो है वो पहनी जाती है कान में, नरमुख जो है वो हाथ में, खड़बास पाँव में, और मुंदरिया जो है वो उंगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो राजस्थान में मनसापूर्ण जो करणी माता का जो मंदिर है वो किस झील के किनारे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दूध तलाई झील के किनारे। निम्नलिखित में यानी उदयपुर में निम्नलिखित में कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है? पशु मेला, तो नागौर मेला। और प्रथम कौन सा है? प्रथम है सोनपुर। प्रथम सोनपुर है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है नागौर मेला। प्रथम सोनपुर कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है मिलान करने वाला। और इसके अंदर ब्लू पोट्री यानी ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर यानी ए के अंदर 3 नंबर 3-2 में आ रहा है। और थेवा कला जो है वो कहाँ की है? प्रतापगढ़ की यानी बी के अंदर 1 नंबर, बी के अंदर 1 नंबर ए ही ऑप्शन में आ रहा है यानी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। और फट चित्रकला है वो भीलवाड़ा से संबंधित है। और जो लघु चित्रकारी बनी ठनी है वो किशनगढ़ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े जो गणितीय गणनाओं के लिए काम में लिए जाते हैं तो वो हैं सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ओपेरा नहीं है, क्योंकि ओपेरा एक क्या है भाई? वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 यानी इसका संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद है आदि प्लस अनंत। आदि प्लस अनंत बात करते हैं अंत। और धर्म प्लस उपदेश का संधि के तो ये होगा धर्मोपदेश यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सागर संसार रूपी सागर, इसका होगा ऑप्शन बी यानी संसार सागर। बात करते हैं लौह पुरुष, इसका उचित विग्रह यानी लोहे के समान जो पुरुष हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 यानी आगत शब्द जोड़ने से आगत में अभी जोड़ने से तो अभ्यागत यानी बी ऑप्शन। उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उदार शब्द की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत उत उपसर्ग है यानी ऑप्शन इज राइट आंसर ए। बात करते हैं बनावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आवट प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पतंग के लिए पतंग की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर होगा कि जो विकीर्ण होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं। और एक जो अंतःकोणों का योग होता है वो यानी ऑप्शन इज राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन। क्योंकि जो पतंग होती है पतंग के अंतर्गत एक तो इसके अंदर दो ही साइड होती है यानी 2 साइड तो इसके अंदर बराबर होती है। और बात करेंगे कि 2 जो कोण होते हैं आमने सामने उसका योग ही होता है, बाकी इसमें नहीं होता। जो पास वाले कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। जो पतंग होती है इसके अंतर्गत और जो आसन भुजाएं होती है 2 वो ही उनकी बराबर होती है, बाकी नहीं होती। 2 भुजाएं होती है, बाकी 4 में 2 बराबर होती है, 2 बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101 और 101 पर बात करते हैं। इसका जो 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दी जाए 2 बर्थ, इसका आंसर इज 25 सेंटीमीटर। बात करते हैं मार्च 2025 में ब्रिक्स, इसका आंसर होगा भारत। जो योग दिवस हुआ 2025 की इसकी थीम थी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग यानी ऑप्शन इज ए। अगले क्वेश्चन जो है वो मिलान करने वाला है और मिलान करने वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी ऑप्शन यानी सूबेदार होता है वारंट ऑफिसर और जो कैप्टन है वो होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट और जो ब्रिगेडियर है वो है एयर कमोडोर और कर्नल है वो है भाई ग्रुप कैप्टन। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर जो 2025 हुआ ये किस देश के और भारत और किस देश तो रूस के बीच हुआ। निम्नलिखित कौन सा 2025 में यूथ खेल 7वें संस्करण की मेजबानी तो तमिलनाडु के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैथ का क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5158 आएगा। बात करते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का गुणा बताना है तो इसके अंदर आंसर आएगा 88/255। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर है कि 15% अंश में कम कर दिया जाए, इसका आंसर है 4/17। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 8% घटने के कारण जो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8% घटने के कारण 460 यानी 294.40। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इथेनॉल और पानी का जो मिश्रण है, मिश्रण में से यानी मिक्सचर एलिगेशन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं औसत पूछा है कि कितना कम हो जाएगा, तो ये इसका औसत जो पहली 11 संख्या a-2 हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ये देखते हैं। बात करते हैं किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी का औसत 62 है और उसमें उत्तीर्ण हुए, तो इसका आंसर जो है वो है 10 यानी ऑप्शन इज डी। बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि 4080 को अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांटा गया कि चक्रवर्ती ब्याज ये मिल रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2080। राजस्थानी भाषा की गिर ऊंचा भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा गढ़ा, तो ये पुस्तक है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अचलदास खिंचीरी वचनिका ये किसकी है, तो ये है शिवदास गार्डन की। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आंसर आएगा कि हड़ौती जो बोली जाती है आपको पता है कि कोटा के अंतर्गत, यानी ए के अंदर 2 नंबर, अब 2 में आ रहा है। बात करते हैं मेवाती जो है वह 4 नंबर यानी ऑप्शन इज राइट आंसर इज ए ऑप्शन। और ढूंढाड़ी जयपुर और मेवाड़ी यानी उदयपुर। नेक्स्ट पर बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कौन सा राजस्थान से संबंधित है, जो नृत्य है वो उनसे संबंधित नहीं है, तो ये खोरिया जो है यानी बाकी गौरी चरी कालबेलिया ये संबंधित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन जो है वो मिलान करने वाला क्वेश्चन है और इसकी बात करें तो शकीर अली जो है, शकीर अली कृपाल सिंह, तो जो हम जानते हैं इसमें एक तो कृपाल सिंह जो ब्लू पोट्री संबंधित है, यानी बी में 3 नंबर आएगा और बी में 3 नंबर 1 में ही आ रहा है। तो ए में यानी शकीर अली जो है लघु चित्रकारी से, कृपाल सिंह ब्लू पोट्री से, महेशराज सोनी यानी थेवकला से और अल्लाह जिल्लाबाई लोक गायिका से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जो ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसकी बात करेंगे तो घूमर अधिकतर ब्याह समारोह में और जो गैर है होली के अवसर पर, यानी ए में 3 नंबर, बी में 4 नंबर और गौरी जो है वो बिल्लों का हो गया यानी 1 नंबर और जसनातियों द्वारा अग्नि नृत्य यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। अगले पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कौन सी प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो इसके अंतर्गत आएगा HDD। बात करते हैं विंडोज़ या लिनक्स में स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर को दाईं ओर से हटाने के लिए, तो डिलीट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मिलान करने वाला क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत आएगा URL, यानी ए में आएगा 3 नंबर, ए में 3 नंबर, बी में 4 नंबर, संचिका फाइल नाम यानी ये आएगा 1 नंबर और ईमेल एड्रेस यानी बी नंबर, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट चलेगा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, इसके अंदर टॉप लेफ्ट है वो नहीं है यानी ऑप्शन इज सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी 4 बिट्स जो होती है वो 1 निबल के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कौन सा एक सुरक्षा खतरा नहीं है, तो वो जो फायरवॉल है ये नहीं है। अगले पर बातचीत करते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन अपना क्या है 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन है वो चंद्रयान फर्स्ट क्या है, एक चंद्रिका अन्वेषण सिलाई का परिक्षेत्र है। बात करेंगे कि ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है, तो निर्वात यानी वैक्यूम के अंदर नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन। और अगले क्वेश्चन जो गैर संपर्क बल मांसपेशिया बल। और अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं तो अगला क्वेश्चन जोश के पठार से संबंधित। जो जोश का पठार है वो कहाँ है भाई, जोश का पठार है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। यू विल नॉट गेट द, ये इसका आंसर आएगा अनलेस। इसका क्वेश्चन है ऑन द स्टेशन आएगा क्योंकि ऑन द स्टेशन नहीं होता, एट द स्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि ये एक क्या है प्रोवर्ब है, इसके अंदर इज जाएगा।
और अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ वाले में आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वन ऑफ द रीजन इज सेल्फ, इसका आंसर आएगा भाई उस पैराग्राफ के अंतर्गत से इट हेल्प थिंग्स, ये आएगा वेटिंग फॉर देन बेटर देन, इसका आंसर आएगा एक्टिव लर्निंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच रेफरेंस, पैराग्राफ बड़ा है ये और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा टू डेवलपमेंट एंड एबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग। बात करते हैं निम्नलिखित शुद्ध वाक्य और अधूर वाक्य, इसका शुद्ध वाक्य चयन करना है तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यानी ऑप्शन इज डी राइट आंसर। बात करते हैं इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा साथ मिलकर न रहना, यानी 140 में बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत निराश हो जाना, यानी इसका आएगा कमर टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो आदि चोट सारी को धावे और आदि मिले न सारी को अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, यानी ऑप्शन सी। एफिडेविट होता है वो होता है शपथ पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो द कंपनी, इसके अंतर्गत आएगा क्या आएगा मेड अमेंडमेंट, यानी डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा एक्स्ट्रा वेगेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, पौराणिक शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, इक प्रत्यय है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि पर्यायवाची जो निर्द होता है ये बादल का होता है। चतुर यानी पटु, यानी ऑप्शन इज सी। इसके अंतर्गत अत का विलोम शब्द इति, आदर जो है इसका पूछा है तो ये हो गया सूचक। और ये जो है चिड़ावा के जो नानूराम हैं इनका संबंध है शेखावाटी ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजा जी के अलावा किस लोक देवता और नागराजा के रूप में तो गोगा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका आंसर जो है ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आएगा बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित, यानी गुरु जम्मेश्वर, यानी ए में 1 नंबर 112 में आ रहा है। निर्जनी से 4 नंबर, यानी निर्जनी संप्रदाय के कौन है, संत हरिदास जी, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, वो देखते हैं कि राजस्थान में बाणासुर के शहीद के रूप नाम से कौन जाना जाता है तो मेजर शैतान सिंह। राजस्थान में सुदर्शन किले के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जो रेगिस्तानीकरण जो गरीबी उन्मूलन का जो पश्चिमी राजस्थान में, इसका सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर सूखा प्रबंधन, जल आय और वृद्धि, थार्म वस्त्र में औद्योगिकरण भी आए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन का जो है 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति जयपुर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए तो ये है अत्यधिक जल उपयोग, ये नहीं होना चाहिए। बात करते हैं हरे पत्थर के लिए, हरे संगमरमर के लिए यानी ग्रीन मार्बल के लिए तो ये है केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, केसरियानाथ जी। राजस्थान के अंतर्गत 2022-23 के अंतर्गत राजस्थान की सबसे बड़ी जो भूमि उपयोगी है वो है सकल फसल क्षेत्र। तो आज के लिए धन्यवाद। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने नंबर बच रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखना